ओम शांति। हम फिर से सुनना चाहेंगे कि अभी लास्ट का जो हमारा जो चैलेंज रहा, जो स्टार्ट हुआ, सो हाउ कैसा रहा चैलेंज एंड दो थॉट्स। सो कुछ सुन लेते हैं जो शेयर करना चाहें। रश्मि बहन। ये दीदी, चैलेंज करने से वेस्ट से मुक्त हो जाते हैं। जो दिन भर वेस्ट चलता है, इसको करने से वेस्ट नहीं चलता। जैसे हमने दो संकल्प लिए, मतलब तो वो हर समय याद रहता है, तो अलर्ट रहते हैं। यही एक्सपीरियंस था। जी आयशा बहन। हाँ जी, ओम शांति दीदी। जी दीदी मैं ये कहना चाहती थी कि ये प्रैक्टिस तो चल रही थी, लेकिन साथ में ही ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कोई मजा नहीं आ रहा था कुछ। जैसे वो देख लिया कि दूसरा आत्मा है, तो वही जो रावण वाली बात हो जाती है। ठीक है, आत्मा है, तो फिर थोड़ी देर बाद उसकी बुराइयां भी दिखने लग जाती थी। तो मैंने फिर कल कोशिश की, शायद कहीं पढ़ा मैंने ये, कि जब तक हम खुद को प्यार नहीं कर पाते तो दूसरे को भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस वे से। अब मैंने अपने ऊपर ज्यादा शुरू किया है, मैंने अपने आप को बहुत कहना शुरू किया है कि मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, बहुत हूँ अच्छी, ठीक। और उससे मैंने देखा है कि अब दूसरों को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। अकेले जो पहले जो देख रही थी ना मैं, जैसे उससे हो नहीं रहा था वो। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है, मे बी डिफरेंट है सबसे। ये जानना जरूरी है कि कैसे किस किस लेवल पे, कहाँ कहाँ पे जैसे फंसना हमारा शुरू होता है ना। सोल यहाँ पे आई है और यात्रा पर है। तो यात्रा में अभी पहला जो स्टॉप है, यात्रा घर, पहले घर पे है ना? घर से फिर वो आई है एक दूसरे स्टॉप पे, घर से आई है ड्रामा में ना। तो ये जैसे कि ये हम देखें कि ये ड्रामा ना, जस्ट इसको एक लाइन के रूप से हम देख रहे हैं। तो ये पूरा ड्रामा है और अभी इसके बाद ये सब, ये स्टॉप है। इसके बाद फिर एक नेक्स्ट स्टॉप, तो दोबारा घर जाना है ना। इसके बाद आत्मा को घर जाना है और फिर वहां से सतयुग में, स्वर्ग में। तो दैट इज द नेक्स्ट स्टॉप। तो पूरे ही टाइम सोल एक ट्रैवलर है ना, जर्नी पर है, यात्रा पर है। और फिर घर जाती है, घर से वापस आती है। लेकिन घर जो है वो रियल ना, असली दुनिया है, असली घर है। तो घर से सारी जगह यात्रा पे जा रहे हैं। घर में यात्रा करने नहीं जाते हैं, घर से हर जगह यात्रा पे जा रहे हैं। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है। इस जर्नी में बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत सारे अलग अलग मास्क हैं इन टर्म्स ऑफ रिश्तों के रूप में, रिलेशंस के रूप में। फिर पैसा भी है ना, गाड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं यात्रा में। तो हर तरीके की चीजें हैं, सिचुएशंस हैं, सीन्स हैं। कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कुछ है, तो अलग अलग चीजें हैं। और पूरा ही सोल जो है इसके, इससे जस्ट ट्रैवल कर रही है, इससे पूरे पूरे ही ड्रामा से जस्ट गुजर रही है। तो हम ये देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि सबसे पहले पहले कहाँ से जो गिरावट है वो शुरू होती है। सबसे पहले क्या चीज होती है जिसकी वजह से गिरावट शुरू होती है ना, गिरना स्टार्ट होते हैं सबसे पहले। क्या होता है सबसे पहले? सोल आई है, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल प्योर जर्नी पर है। सबसे पहले क्या है ना, एक इच्छा होती है ना? इच्छा से भी पहले क्या होता है? विश। विश होती है। इच्छा से भी पहले क्या है? सबसे इच्छा करने से पहले क्या होगा? पहले प्रभावित होते हैं
सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहली चीज है प्रभावित होना, अट्रैक्शन। हाँ, प्रभाव में, कहीं पे कुछ है तो प्रभाव, प्रभाव में। फिर इसके बाद क्या होता है? प्रभावित होने के बाद, प्रभावित होना मतलब पहला जो है जो तार है वो जुड़ गई है ना? पहला अटैचमेंट बन गया है, पहला स्ट्रिंग जो है वो जुड़ गई है। जहां भी प्रभावित हुए तो फर्स्ट अटैचमेंट, अटैचमेंट शुरू हो चुकी है, उसका साइन है प्रभावित होना। कहीं डोर बंध चुकी है मन से, उसका पहला साइन है प्रभावित होना। उसके बाद संकल्प आना, वांट, अटैचमेंट, पॉसेसिवनेस, विस्मृति। विस्मृति से सारी शुरुआत जो है वो तो सबसे शुरुआत हुई ही इसलिए है कि आत्मा जो है वो अब होश खो रही है। लेकिन होश खोने का पहला चीज क्या है? शुरू कहाँ से होता है? अटैचमेंट से। एंड अटैचमेंट का साइन इज प्रभावित होना। प्रभावित के बाद क्या होता है? प्रभावित के बाद होता है एक तरीके से जिसको हम आम भाषा में कहते हैं राग द्वेष। सो कुछ चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए ना। एक चीज चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से जहां पे हम घूमने आए हैं तो वहां पे एक प्रेफरेंसेस बनने लगती हैं, है ना। कोई घूमने आए हैं एक जू में, तो बंदर को देख के कि ये ऐसा तो कलर नहीं होना चाहिए इसका, है ना, थोड़ी देर के बाद इसका ऐसा होना चाहिए। और फिर जिराफ को इतना लंबा नहीं होना चाहिए। तो पहले अट्रैक्ट हो गए, पहले प्रभावित हुए, और फिर प्रभावित के बाद अट्रैक्ट हुए, इम्प्रेस हुए ना। सबसे फर्स्ट थिंग इज यू, माया की एंट्री होती है तो दुख से नहीं होती है। पहले इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट ना, कि यू रियली इम्प्रेस्ड। और फिर इम्प्रेस्ड होने के बाद, प्रभावित होने के बाद फिर ना ये है। फिर इसके बाद और नीचे की क्या होता है? फिर एक्सपेक्टेशंस है ना। फिर उसके बाद इच्छाएं हैं ना। माइंड में ये बनने लगा है कि दो साइड्स, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पहले इम्प्रेस हो चुके हैं ऑलरेडी जू से, ऑलरेडी जहाँ घूमने आए हैं इम्प्रेस हो गए हैं, और अभी वो जो चीज अपनी है ही नहीं वहां पे ये चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशंस चलती रहती हैं। फिर एक्सपेक्टेशंस के बाद और डीप डीप अटैचमेंट का और क्या साइन है ना। ये सब अटैचमेंट के स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग है अटैचमेंट, कितना कितना स्ट्रॉन्ग है ना, पता चलेगा। उस व्यक्ति के रिलेटेड इच्छाएं ना, उसका सब कुछ बेटर या जो भी करने के ऑल ऑल दैट थॉट्स ऑक्यूपाइड रहेंगे। फिर इच्छाओं के बाद भय होता है। हम्म, भय होता है, हर्ट होते हैं, दुख होते हैं। हाँ, इच्छाएं जहाँ शुरू हो जाती हैं तो अच्छे से मन ना, अच्छे से मन बोले, या एक तरीके से कन्विंस्ड ना, एक तरीके से पूरे तरीके से मान चुके हैं, अंदर तक मान चुके हैं कि ये मेरा है ना। इच्छाएं जहाँ पे शुरू हो गई तो देन बहुत अच्छे से मान चुका है मन ना, बुद्धि पूरे तरीके से इट इज ब्रेन वॉश्ड कि ये मेरा है। और फिर मेरा मेरा है, उसके बाद क्या होता है? मेरा है, राइट। उसके बाद ये मैं ही हूँ। ऐसा थॉट में नहीं चलता है कि ये मैं हूँ, ये जो बेटी दिख रही है ये मैं हूँ। ये तो अंदर से एक सेंस है कि ये अलग है, ये अलग है। बट रिएक्शंस, प्लानिंग, नेचुरल देखने का तरीका, उन सब में अंदर से मन के अंदर कन्विंस है कि ये मैं ही हूँ।
तो ये भी मैं हूँ, है ना? ये पैसा भी मैं हूँ, ये गाड़ी भी मैं हूँ, ये सिचुएशन भी जो चल रही है ये भी मैं हूँ, है ना? ये जो सेवा हो रही है या ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी मैं हूँ, सब कुछ देन इट इज़ सब, है ना? सब कुछ मैं हूँ। हाँ, तो पहले पहले स्टार्ट हुआ कहाँ से, एंड देन डीप 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 अटैचमेंट होने का, थॉट्स थॉट्स की डेग्रेडेशन, ना, संकल्पों की डेग्रेडेशन अर्थात पर्सनालिटी की डेग्रेडेशन, ना, एटीट्यूड मानसिकता की डेग्रेडेशन। तो ये सारा कुछ, और फिर उसके बाद जैसे जैसे फिर मैं हो जाएगा तो उसको फिर और डीप, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, है ना? तब अटैचमेंट की ये सब 8 शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ हैं। हर अटैचमेंट की अष्ट शक्तियाँ। पहले कहाँ से शुरू होता है, उसके बाद मेरा है, फिर यही मैं हूँ, ना, फिर इस मैं को कायम रखने के लिए, इस मैं को कायम रखने के लिए फिर वो अटेम्प्ट्स, एफर्ट्स, ना, इसको फिर ये जो मेरा है, इसको मैं बनाए रखने के लिए अटेम्प्ट्स। तो ये भी एक अलग तरीके की युक्तियाँ, कि ये कन्विक्शन जो है बनी रहे, ना, ये कन्विंस्ड जो माइंडसेट है, ये जो ब्रेन वॉश्ड है, ये बना रहे। तो उसके लिए भी फिर ना पुरुषार्थ चलता है। और उसके बाद क्या है, एंड देन लास्ट में ना सारी शक्तियां एक एक करके जैसे खड़ी हो रही हैं, तो देन लास्ट शक्ति है इसकी, फिर उस मैं को भरने के लिए सब युक्तियां हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन साथ साथ में, एंड देन उससे फिर प्लेजर्स, ना, प्लेजर्स लेते रहना, और अलग अलग और नए नए रावण के सर बनाना, और नए नए, जैसे एक एक बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक रुकता है, देन लाइक मशरूम्स इट हैज टू क्रिएट न्यू, ना, न्यू, जैसे सेवा में हम बैठते नहीं है ना, नया नया चलता रहेगा, तो देन सेम थिंग, ना, सेम थिंग, एक नया हेड बनाने के लिए, नए प्लेजर्स के लिए सब कुछ चलता रहेगा। और फिर प्लेजर लेने का भी तरीका जो है वो भी फिर गिरते जाता है ना, और ग्रॉस होता जाता है। सो इस तरीके से ये अलग अलग हम देख सकते हैं कि किस एरिया में अटैचमेंट अभी किस लेवल पर है, कितनी फोर्स में है, कितने जोर से है, डार्कनेस का क्या लेवल है, अंधेरे का कहाँ कहाँ कितना लेवल है ना, और वहां पर लाइट उतनी ज्यादा बेहोशी है, लाइट उतनी ज्यादा वहां पे डिम है, एंड एक बार भी अगर हमने लाइट को ऑन किया पूरा पूरा, ना, पूरा ही लाइट को ऑन किया, तो ये जो सारी शक्तियां हैं वो एक साथ जाती हैं, सारी ही जो शक्तियां हैं वो एक साथ जा सकती हैं, स्टेजेस में नहीं, कि हमें प्रैक्टिस भी कुछ स्टेजेस में करनी है, अगर हम लाइट जलाते हैं तो ये सारी ही शक्तियां एक साथ सारी चली जाती हैं, ये जो अंधेरे की शक्तियां हैं, ना, झूठ की शक्तियां हैं, डार्कनेस की जो पावर है, यस। सो इसके लिए अब हम एक जो प्रैक्टिस है, अभी लगता है जो पहले वाला जो प्रैक्टिस है वो हमने यू फील अलग अलग प्रैक्टिसेस के साथ हम खेलेंगे अलग अलग रीति से। सो अभी जो ये सारा जो अंधेरे का, ये जो झूठ की जो पावर्स हैं अंदर में स्ट्रांग, तो इसके लिए अभी जो हमारा यू नो टेक्निक रहेगी, एक 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 स्ट्रेटजी है लाइट को जला के रखने की, ना, प्रकाश को जला के रखने की एक स्ट्रेटजी है, एक एक वर्ड याद रखना, ना, और इस वर्ड को प्रैक्टिकली में कैसे हम अप्लाई करें, तो क्या है वो वर्ड, एक वर्ड हम यहाँ पे
ना, एक वर्ड लेते हैं हमारे लिए, एक एक वर्ड के पे हम पूरा पूरा फोकस, अपने को चांस दें पूरा पूरा फोकस करने का ऑन वन वर्ड, अचानक। सडनली, अचानक। ये इसके लिए हमको ऐसे अपने अंदर, दिन में 2 बार एटलीस्ट, दिन में 2 बार हमको अपने अंदर से एक एक अर्जेंसी, ना, एक अर्जेंट मैटर है, जैसे ये बहुत, एक अर्जेंसी है। जब आपके पास कुछ अर्जेंट होता है तो हम, अगर किसी घर में आग लग रही है तो हम उस वक्त ये नहीं सोचेंगे कि गाड़ी कौन सी महंगी वाली है, कितना इंश्योरेंस है, चाबी रह गई है, रात की सब्जी पड़ी हुई है। वी डोंट थिंक दैट इज अर्जेंट। ना, अर्जेंट का मतलब होता है कि वो सारा मेरा अटेंशन उस पे चाहिए, पूरा पूरा अटेंशन उस पे चाहिए। ना, इट इज अर्जेंट। कि इसमें एक भी मिनट अगर हमने नहीं दिया तो देन इट इज, नो, समझदारी नहीं कही जाएगी। तो हमारे लिए बहुत अर्जेंसी की बात है, अपने अंदर दिन में 2 बार ऐसे अर्जेंसी क्रिएट करना कि हमको घर जाना है, ना, आत्मा को घर जाना है, और बहुत ही अचानक, अचानक घर जाना है। ना, कोई ऐसे बता के कोई हमको 2 मिनट वेट करेगा, ऐसे नहीं। अचानक, तो यू क्रिएट दैट सीन, सिचुएशन, ना, एक सीन, एक सिचुएशन, कि अभी इस सेकंड, ना, ऐसे जाना है जैसे कि सेम सिचुएशन में, सेम शरीर में, सेम सीन में, सेम पार्ट में हमको वापस आना ही नहीं है। ना, जैसे हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चले जाते हैं, फिर उसके बाद जर्नी आगे जानी है, फिर पीछे नहीं जाना है। तो इट इज लाइक दैट, इस तरीके का अपने अंदर में अर्जेंसी क्रिएट करना। अचानक शब्द याद रखिए कि अचानक, ना, अचानक ही। बाहर में भी हम जस्ट एक अंदर से एक, यू नो थॉट्स को यूज करके हम ला सकते हैं कि बाहर भी, अगर धरती हिल रही है, कहीं आग लग रही है, कुछ बाहर कुछ हो रहा है, कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है, कुछ व्हाटएवर, ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है। एंड इन सब के ये सब अचानक हो रहा है, इन सब के बीच में आत्मा को अपने घर जाना है, जस्ट अर्जेंटली, अचानक। और पूरा हम इस घर घर के एक्सपीरियंस में, तो कुछ हमारा कुछ नुकसान नहीं है। अगर हम उस सीन में रह जाएं तो आत्मा का कोई नुकसान नहीं है, कोई उसको हानि नहीं है। लेकिन अभी जैसे तुरंत के तुरंत हमको घर जाना है और वहीं रुकना है। एंड सो इस माइंडसेट से, इस भावना से हम नहीं मेडिटेशन करेंगे कि सब कुछ तो चल ही रहा है ना, ये तो सब कुछ अभी 2 मिनट कर लेते हैं, फिर दोबारा वही मीटिंग, फैमिली, ना, फिर अभी शाम को पार्टी में जाना है। ना, ये इसको साइड में रखे, अर्जेंट, समथिंग दैट इज वेरी अर्जेंट, कि अभी आत्मा को घर जाना है। ना, लाइक इट्स द लास्ट लास्ट सेकेंड, जैसे कि ये आखिरी का सेकेंड है। सो इस पे अभी हम एक चीज और देखेंगे बाबा से, अचानक, अचानक के ऊपर। लेकिन उमा बहन वांट्स टू शेयर। उमा बहन। स्काई और नाटक कंट्रास्ट देखते हैं। इस प्रैक्टिस से नाटक को नाटक के तरीके से देखना आसान होता है। लौकिक में जब लो ड्रामा, हाई ड्रामा होता है, यह एक नाटक चल रहा है, एंजल का घर अलग, परिवार अलग है, तो नाटक का प्रभाव एंजल पर नहीं पड़ता और परिस्थिति आगे नहीं बढ़ती, रावण से बचती है। परिस्थिति स्वीकार करने की ज्ञान से ताकत मिलती है। ओम शांति। बाबा के महावाक्य, ना, ये जिसको हम बार बार इसमें वापस आ सकते हैं। थोड़ा भी अगर होने लगे ना
सब जरूरी है और ऑर्डिनरी होने लगे ना। पुरुषार्थ भी चल रहा है, प्रैक्टिस भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है ना, सब आराम से चल रहा है। सो नाउ वी होल्ड दिस वर्ड अचानक, एंड इन अचानक जब कोई चीज होती है देन इट बिकम्स अर्जेंट, है ना। अचानक से इट रीचेस टू अर्जेंसी। तो हमारे लिए व्हाट इज अर्जेंट? अर्जेंट इज आध्यात्मिक, आध्यात्मिक स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड रहना ना। आध्यात्मिक के आधार पे तैयारी रहना, इंतजाम ना? इंतजाम में रहना हमारे लिए ये अर्जेंट है ना। तो इसको बाबा कहते हैं कि ये मुरली है 16 मार्च 2011, 16 मार्च 2011 की ये मुरली है। और बाबा कहते हैं कि प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा ना। प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? कि प्रकृति जैसी भी हो चलेगी, कैसी भी प्रकृति हो चलेगी, ऐसा सोचते हैं क्या हम? तो बाबा कहते हैं चलेगा, जैसी भी प्रकृति है, तमो प्रधान है, चल रही है। प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना। इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है, छोटा है ये। तो अभी अचानक का पहला दृश्य आया है ना। सब सम सीन ड्रामा में कोई दृश्य आया होगा, तो बाबा कहते हैं अचानक का अभी पहला दृश्य, छोटा दृश्य आया है, शुरू हुआ है। अभी बड़े से बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं। जो सोच में नहीं होगा वही होना है ना। जो सोच में नहीं होगा वही होना है ना। एक ऐसा एरिया है जिसको पूरा ही माया ने, मतलब रावण ने ऐसा उस पे ताला लगा रखा है कि हम सोच भी नहीं रहे हैं, है ना, सोच भी नहीं सकते हैं। जो कहाँ पे कितनी अटैचमेंट है कि वो इट इज जस्ट अंधा कर दिया है उस जिस एरिया में, है ना। वहीं से फिर आना है ना, जो कि सोच ही नहीं पा रहा है सोल। उस वहां पे लाइट चमक ही नहीं रही है, वहां पे लाइट जा ही नहीं रही है वहां से ना, अचानक। तो जो सोच में नहीं होगा वही होना है। बाबा बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो। हम्म? तो काम शुरू करो, इंतजाम शुरू करो। बाबा कहते हैं घबराओ नहीं ना। कहानी सुनाते हैं ना कि चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ हैं, पेपर तो आने ही है, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय हो के सामना करो, और दूसरा अपने भक्त और दुखी भाई बहनों की सेवा, सेवा करो। तो आप प्रभु के संग के संग में रंग लगे हुए हो, तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है वो अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। प्यार से दिल से बांटो। तो नीचे बाबा कहते हैं कि जैसे ये अचानक की सीन देखी ना, जापान में भूकंप और सुनामी आई है जिसमें बहुत नुकसान हुआ, तो ऐसे सब अचानक ही होना है। इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना, सब कुछ अभी अचानक होना है ना। तो तब तो बाप दादा अभी तैयारी तो देखेंगे कि क्या तैयारी है, अचानक के लिए क्या तैयारी है। जो संकल्प में भी कभी सोचा भी नहीं है वो होने लगे, तो क्या तैयारी है। सोच कर तैयारी करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ भी आ जाए मीन्स आई एम रेडी, रेडी टू लीव कंफर्टेबली ना। और यहाँ पे हमारा काम सिर्फ लीव करना नहीं है, सिर्फ जाना, घर जाना नहीं है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, आपका डबल काम है ना। आपका डबल काम है कि जाना तो है, लेकिन सबको लेकर जाना है, सबको देकर जाना है, और सबके साथ साथ में ना। तो फैमिली सारी, एक होता है खुद लाइट में आना, फिर उस दूसरे सोल को भी
उसको भी, वो भी अपने रावण से फ्री हो, ऐसा करना डबल काम है। जब दूसरों को शुभ भावना शुभकामना देते हो, बाप दादा ने देखा है ये दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था। तो अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभकामना रखो, नंबरवार तो होना ही है। तो बाबा कहते हैं नंबरवार है, लेकिन माला में तो पिरोए है ना। नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार है, लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। तो बाबा कहते हैं कि कैसा भी है, परिवार तो मेरा है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो, तो वैसे मेरा परिवार भी हो। तो सभी आत्माओं के प्रति मेरा परिवार एक एक दो के सहयोगी बन शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बाप दादा इनाम देंगे। क्यों? सेवा करने का टाइम निकालना है ना। तो ये संस्कार की खिटपिट समय अपने तरफ खींच लेती है। संस्कारों की खिटपिट ड्रामा में डिफरेंसेस जो होते हैं ना, कहानी जो चल रही है, उस कहानी को इन शॉर्ट ना, इन शॉर्ट इसका मतलब यही है कि जो कहानी चल रही है, कहानी के बारे को देखने में और कहानी के बारे में सोचने से हम समय अपनी तरफ खींच लेती है ना। इसलिए समय की अभी आवश्यकता है। तो सेविंग टाइम ना, कहानी के बारे में सोचना और कहानी को देखना आत्मा का टाइम ले लेती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी सब कुछ अचानक होगा और बाबा देखना चाहते हैं कि तैयारी कैसे है, इंतजाम क्या है। और इसमें जो आगे होगा फिर उसको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। सो ये हमारे लिए अम, ये हमारे लिए ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? पिछले हफ्ते का, पिछले क्लास से कुछ शेयर करना है या अभी की क्लास से कोई कोई शेयरिंग है तो अभी कर सकते हैं। हाँ, पूनम पूनम बहन है। ओम शांति दीदी। जो आपने जी। टास्क दिया था उसमें जो मैंने प्रैक्टिस की, वो ये प्रैक्टिस की कि हर समय ये याद रखा कि ये स्टेज के ऊपर हो रहा है। मान लो जैसे कार में जा रहे हैं, तो जैसे मान लो एक लकड़ी की स्टेज है, तो उस स्टेज के ऊपर गाड़ी जा रही है। ऐसे नहीं सोचा कि रोड पे जा रही है। मतलब सब कुछ जो भी हो रहा है ये एक स्टेज पे हो रहा है। बारिश हो रही है, ये एक स्टेज पे ही आ रही है। तो ये हमारी असली कुछ नहीं हो रहा, ये स्टेज पे हो रहा है। तो इस तरह से अपने आप को बाहर रखा और ये याद रखा कि ये सब नाटक चल रहा है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और जैसे वो भी अभी जैसे इलेक्शन हो रहे थे, तो कभी कभी फंसते भी थे किसी को लीडर को देखकर कि वो ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो फिर से वही किया कि वो सारा कि वो एक बॉक्स के अंदर बंद है और मैं बाहर ऑडियंस में बैठ के पूरा इलेक्शन देख रही हूँ। तब तो मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन पार्टी आ रही कौन जा रही, क्या कुछ हो ही नहीं रहा। तो फिर इस तरह से अपने आप को बार बार बाहर भी निकाला। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। नेहा बेन। ओम शांति दीदी। जी। दीदी अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत समय से, पर्टिकुलरली लास्ट वीक ये प्रैक्टिस चल रही है और इससे बहुत मदद मिल रही है। लेकिन आज जैसे हमने जो ये अचानक की बात जो हमने डिस्कस की है, समहाउ एक्चुअली ऐसा हुआ कि ये प्रैक्टिस तो चल ही रही थी, दिनों से चल रही है, लेकिन एज सच कोई बहुत डिफिकल्टी थी नहीं ड्रामा में। ऐसे कोई डिफिकल्ट सीन आ नहीं रहे थे। तो पता नहीं चल रहा था कि प्रैक्टिस वो कितनी एक्चुअली बहुत गहरी हो रही है या सुपरफिशियल चल रही है या फिर
मतलब आई डोंट नो। एंड देन अभी जो ये सीन था, इट वाज एक्चुअली बहुत अचानक, क्योंकि एग्जैक्टली बिल्कुल वही बात की जहां से आपने बिल्कुल नहीं सोचा होता कि यहाँ तो कुछ नहीं होएगा, ऐसा थोड़ा नहीं हो सकता है। वो एग्जैक्टली वैसे ही हो गया। एंड द आइडेंटिटी ऑफ द मदर, इट हैज बीन लाइक, इट हैज बीन वेरी वेरी पेनफुल। बट ये जो प्रैक्टिस रही, इससे डेफिनेटली मुझे बहुत हेल्प मिल रही है। बट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इज कि प्रैक्टिस करते करते भी आई एम गेटिंग अ deep sinking feeling, like as if I'm getting absorbed. Hmm. No, it is like कि um, just like death of someone, and आप देखो कि बॉडी है और हमें पता ही है कि बॉडी खत्म होनी है, लाइक दैट वी नो वेरी वेल। बट जान कर भी जैसे हम कभी सोचते तो नहीं है ना कि खत्म हो जाएगी। Right. So that identity, it's like the death of that identity, and उसका रावण, वो जो आइडेंटिटी की डेथ है उसके भी अपना दुख और उसके फीलिंग्स, एंड इट इज लाइक दैट। बट इवन दैट इज नॉट मी, है ना, दैट इज नॉट मी। वो रावण जो एक उसका जो सर है या एक जो आइडेंटिटी है, वो जैसे पूरी पूरी तरीके से उस पे अभी हिट हुआ है, उसको शायद अभी खंजर लगा है, अभी वो खत्म तो होना ही है ना, बट Right. फैक्ट इज कि हर आइडेंटिटी खत्म होनी ही है। तो वो ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, और आफ्टर इफेक्ट्स को हमको सबसे पहले हमें ये सेलिब्रेशन की बात है ना सोल के लिए, कि एक उसका एक एरिया जहां से लाइट आ ही नहीं रही थी, जहां पे Hmm. बहुत बड़ी बड़ी परछाई है, वहां पे जैसे लाइट गई है। Right. तो एक सेलिब्रेशन की बात है फॉर द सोल। तो हम Hmm. बाबा के नजर से देखें और हम आत्मा के नजर से देखें कि इतने सारा अंदर में, आप सोचो कि किसी के 15 बच्चे हों और 15 के शैतान हों, और 15 बहुत ही परेशान करते हों या जैसे भी, तो उसमें से एक जो है वो हॉस्टल शिफ्ट हो जाए, तो Hmm. जस्ट एक के शिफ्ट हो जाने से थोड़ा सा एक एक सर्टेन परसेंटेज में अच्छा लगने लगता है, शांति होने लगती है, कम से कम एक एक कहीं कुछ बर्डन कम होता है। तो इट इज लाइक दैट, इतने सारे सिर में से एक जो है उसको अभी थोड़ा सा वो हो, तो इट इज वो उस लेवल पे खुशी शांति वो आ ही रही है ना। वो उसका गेट भी खुल चुका है, फॉरएवर के लिए खुल चुका है। एंड लेट्स प्रैक्टिस, जो आज की जो बात हुई अचानक की चीज है, सो लेट्स प्रिपेयर, इसके लिए हम रेडी हो जाए। एंड रेडी, बाबा ने कहा ना कि घबराओ नहीं, और सामना भी करना है निडरता से, और साथ साथ में दूसरे भी सोल्स को जो है उनको भी देना ना। तो वट एवर मे हैपन इन द ड्रामा, बट जो हमारी जो रियल फैमिली है, मेरा पूरा परिवार है, बाबा का पूरा परिवार है, तो वो सभी साथ में ही जाएंगे और सबको घर जाना है। तो अच्छा है, सबका सबका रावण छूटेगा, जल्दी आए वो टाइम, सब सब रावण से फ्री हो और पूरा ही खत्म हो जाए रावण रावण का राज्य। तो इट्स गुड, लेट्स थिंक इन दैट डायरेक्शन, अपने आप को हम मोटिवेट करें उस डायरेक्शन में। दीपक दीपक भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि एक एक पॉइंट लेके जब एकांत में हो तब एक अलग पॉइंट, और जब जब संगठन में हो तब एक सेपरेट पॉइंट से प्रैक्टिस करनी है। तो उस आधार पर प्रैक्टिस की थी। जैसे एकांत में होते हुए मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एकांत में होते हुए मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ और बाबा के साथ बैठकर इस ड्रामा को साक्षी होकर देख रहा हूँ। और फिर इस तरह से संगठन में होते हुए कि मैं आत्मा जो है एक जैसे एक डिफरेंट, इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती, एक अलग दुनिया की एंटिटी हूँ। और ये बना बनाया ड्रामा वंस अगेन रिपीट हो रहा है। तो
इस तरह से एक संकल्प लेके अभ्यास करने से जो है मतलब कह सकते हैं हम अनुभव में कंसिस्टेंसी आती है और इम्प्रूवमेंट होती है, हम्म जो कि अदरवाइज मतलब बहुत सा समय अलबेलेपन में चला जाता है, पता ही नहीं लगता। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। संतोष भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये बहुत अच्छा लगा, लास्ट वीक इससे बड़ी हमें हेल्प मिली और ये प्रैक्टिस बिल्कुल एक नॉर्मल सी चल रही है कि ये बिल्कुल सब पपेट शो चल रहा है, एक कार्टून शो है और उसके पीछे मैं आत्मा हूँ, एक डायमंड है, अपना पार्ट प्ले कर रही है, एंजॉय भी कर रही है एक खेल की नज़रिए से और एक विनिंग स्पिरिट के नज़रिए से उसको एंजॉय करना है। और वाकई ये एक सेलिब्रेशन भी है, लेकिन उसमें कभी भी फंसना नहीं है बिल्कुल। तो उससे महसूस हो रहा था कि बिल्कुल मैं आत्मा है ना, फ्री हूँ, इजी हूँ, एक लाइट का एक्सपीरियंस होता है बार बार। ये करने से ही बिल्कुल खुशी होती है कि ये सब है ना एक कार्टून शो है, तो उसमें कोई भी यानी वो लगाव नहीं रहता है, किसी चीज़ का भी इन्फ्लुएंस नहीं। तो अच्छा लगा जैसे आज आपने वो भी बड़ा जबरदस्त बताया कि बार बार वो जैसे अर्जेंसी अचानक से अपने घर की तरफ हम जाते हैं तो ड्रिल हो जाती है बाबा के साथ कंबाइन होकर, उससे भी बड़ी हेल्प मिलती है। और काफी टाइम से वो ड्रिल तो चलती है बाबा के पास परम धाम से, वो भी बड़ा जबरदस्त, उससे भी बड़ी हेल्प मिलती है। थैंक यू। ओम शांति। इस पे अभी हम सुनते हैं सभी से एक और इसमें चीज जो जब हम कहते हैं कि अर्जेंट है, तो जैसे कि उसी क्षण उसी सेकंड सब कुछ छोड़ के कहाँ से छोड़ना है हमको, मन के लेवल पे जो भी चल रहा है उसके रिलेटेड जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज हैं, जो लॉजिक चल रहा है, जो यू नो उसकी क्या कहते हैं उधेड़ बुन करना, जो भी चल रहा है मन में, यू अर्जेंट मतलब कि अभी जाने का टाइम आ गया है, सो वी गेट मोटिवेटेड इन दैट डायरेक्शन कि अभी आत्मा का जाने का टाइम है। जर्नी में अभी जो स्टेशन है वो चेंज हो रहा है ना, स्टेशन इज चेंज, डिफरेंट अभी जगह एंट्री। सो इस तरीके से हम उसी मिनट उसी क्षण उस सारा फोकस, अर्जेंट मतलब वो आपका सारा फोकस मांगता है, तो अब घर जाना है और ये सारा फोकस इस पे जितनी बार भी हम करें, अगर 2 बार करें तो सेम इंटेंसिटी, सेम 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 उसमें नशा में ढीला नहीं होना, नशे में इंटॉक्सिकेशन में जो अलौकिक नशा है उसको ढीला नहीं करना है ना। हर बार जैसे हम ये सोचें कि प्लानिंग करें कि आज इतना करेंगे, कल इतना करेंगे, प्लानिंग से कुछ नहीं, जो अभी है अभी करना है, अभी ही दिस इज व्हाट इट राइट नाउ इज व्हाट मैटर्स एंड दिस इज इट, इस तरीके से। तो हम ये भी नहीं सोचेंगे हम क्या शेयर करना है, बाद में क्या, नथिंग। नेक्स्ट मोमेंट भी किसने देखा है, एटीट्यूड, वो एटीट्यूड को लेकर आना, नेक्स्ट मोमेंट भी नहीं हमें पता है। लेट मी नॉट अज्यूम कि सब कुछ अ, ऐसे ही चलेगा, कल सुबह हम उठ के जाएंगे सब नॉर्मल, लेट मी नॉट अज्यूम दिस, इस माइंडसेट में हम आ जाएं कि अचानक अभी अभी मुझे निकलना है, मुझे आत्मा का जा रही है ड्रामा में, दैट्स इट्स अ टाइम। तो अब घर में है हम, ना आत्मा अपने घर में है। यस, अनीता बहन। ओम शांति दीदी। जी। दीदी एक तो ना ये जो डेट है ना जो आपने बताई है 16/3/2011 इस मूल्य की, क्या ये सही है? क्योंकि मैंने बुक्स पे देख रही हूँ तो ये 16/3/2011 मिल ही नहीं रही है। सही, ओके, देख लेते हैं। और भी कुछ? हाँ जी। जी, शेयर करेंगे आप? और फिर जब है ना सवेरे सवेरे जब बाबा को याद करती हूँ
तो जैसे मैं उठती हूँ ना, तो मैं पहला संकल्प यही होता है कि मैं मुसाफिर हूँ और बाबा मुझे परम धाम से लेने के लिए ना आए हैं। मैं उनके साथ ही घर जा रही हूँ। ये विजुअलाइजेशन रहती है, तो अच्छा लगता है। गायत्री में ओम शांति दीदी जी। वो अभी लास्ट ट्यूसडे मंडे को जो प्रैक्टिस दी थी उसमें सभी आत्मा को भाई भाई देखना, दिव्य आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, मीठी है, इनोसेंट है। और ये दूसरों के लिए जब भी दूसरों को देखते थे और खुद के लिए शरीर का कुछ चल रहा था तो आत्मा परफेक्ट हेल्दी है, कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल सेफ है, हार्मलेस है। ये प्रैक्टिस चल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब शरीर का भान, मतलब ऐसे फील नहीं हो रहा था कुछ भी दर्द। तो वो हल्कापन था, बिल्कुल अशरीरी विदेही हूँ ऐसे, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता ऐसे। और बाकी जो ड्रिल की प्रैक्टिस करते हैं तो जब बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल ड्रामा को जीरो होता है ना, तो वो अगले अगले 1 घंटे में या जब तक वो नेक्स्ट ड्रिल नहीं करते तो वो समझ में आता है, क्योंकि वो मन ऑटो मोड पे चला जाता है। वो बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करता है, मतलब ऑटोमेटिक आते रहते हैं। और ये भी प्रैक्टिस रहती है कि गायत्री बिल्कुल अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है, ये बार बार देखना। और ड्रामा को ड्रामा देखना, जैसे ये टेम्पररी है, ये बिल्कुल मतलब छोड़ देना। वो कुछ नहीं, नथिंग ड्रामा। और वो जीरो, जीरो की मतलब जीरो की दृष्टि से देखना कि जीरो एक्सपेक्टेशन, कुछ भी नहीं चाहिए आत्मा को। वो भी प्रैक्टिस। और जब सोने जाते हैं तो जैसे है ना, टीवी स्विच ऑफ कर देते हैं, तो ये ड्रामा को हम स्विच ऑफ करके मैं परम धाम में हूँ, वो ड्रामा का टीवी स्विच ऑफ हो गया है। ऐसे तो बिल्कुल हल्कापन से सो, ऐसे बहुत अच्छे से बाबा के गोद में जैसे। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। बाकी वो और छत्र छाया, जो एक ज्ञान की पॉइंट लेकर फिर 2-3 दिन तक वही पॉइंट को दोहराते रहना कि मतलब कोई भी, आज जैसे लिया था कि मैं आत्मा परफेक्ट हूँ, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, कोई कोई भी डिफेक्ट नहीं है, मतलब एकदम परफेक्ट आत्मा। शरीर का कुछ भी हो, आत्मा बिल्कुल परफेक्ट है। तो वो जब भी पानी पीते हैं, मैं आत्मा परफेक्ट हूँ। जब भी याद आ जाए, मैं आत्मा परफेक्ट हूँ। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिसेस चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ओम शांति दीदी। जी बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही मंडे को, जब आपके साथ डिसाइड किया था आई एम अ सोल, अ पॉइंट ऑफ लाइट, जब अलोन है और जब सबके साथ हैं तो ड्रामा चल रहा है। मैं भी आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, सब आत्माएं पॉइंट ऑफ लाइट है। बहुत अच्छा प्रैक्टिस रहा ट्यूसडे को, नॉट ऑन मंडे, started it from Amrit Vela on Tuesday. It went very well. I felt a lot of stability. But as soon as I started thinking of I will share this, it started falling down. Then next day I could not hold it. Even though I tried to, uh, every time I tried to remind myself, but it was not that state which was on the first day. Could you please share or at least give any suggestions? I know it is ego that I will share this. बहुत अच्छा state था, बहुत अच्छा लगा. But how to correct it? करेक्शन हम ये इसमें हम करेक्शन जितना हम
देख पा रहे हैं ना कि ये सब क्या क्या चलता है अंदर में, वो ही करेक्शन होता है। You know what you have shared and what you have now you know that कैसे हम इवन जो प्रैक्टिस करते करते भी थोड़ा सा कहीं मिक्सिंग शुरू हो जाती है, एंड वो एक बॉडी ईगो प्रैक्टिस करने लगता है, और दैट इज वाई ईगो को मन होता है कि मैं जाके शेयर करूं, मैं सबको बताऊं, एंड शेयरिंग इटसेल्फ इज नॉट द प्रॉब्लम, शेयरिंग पर करना प्रॉब्लम नहीं है, बट जो वो ऑथेंटिक नेचुरल शेयरिंग है कैसे उसके लिए भी ईगो प्रैक्टिस भी कर रहा है, और फिर वो ये भी प्लान बना रहा है कि क्या शेयर करेंगे तो मुझे कितना अच्छा हुआ। तो ये सारा जो होता है, वी बिकम अवेयर कि ये होता है, ये सब होता है। प्रैक्टिस भी चल रही है साथ साथ में, अच्छी प्रैक्टिस में भी कहाँ से ईगो कब आ जाता है, वो देख नहीं पा रही है सोल, और फिर आ जाता है। तो बट So जस्ट इसको, what would be your suggestion? What would be your suggestion for this? I think my suggestion, just it really, there is, for me, let's let's see what I personally do. Um, just it's something to laugh about, कि क्या क्या है रावण. The suggestion is कि just see कि how beautiful, how egoless Baba is. कैसा बाबा का मन है, and I think for me, this is what I personally, do, कि अपने जो देखना है, तो ये दिखता है कि देखो कैसा ये सब ईगो है और क्या-क्या ये करता है, एंड देन उसके एक एक बहुत ही लाइटनेस, एक बहुत हँसी हँसी का माहौल बनता है, क्योंकि क्या चीज़ है बाबा, और वो किसके साथ डील कर रहा है, और उसके बाद भी आत्माओं लाइट की ही जीत होनी है, और ये सारा जो ईगो है कितना डिटेल्ड लग रहा है और कितना रियल, और इसको खत्म ही होना है। तो उस चीज़ की खुशी होने लगती है कि हमारा जो कंपेनियन है, हमारा जो साथी है, जिसके साथ ये वॉर चल रही है, महाभारत का युद्ध, हमारा जो सारथी है, तो वो क्या चीज़ है ना, क्या है वो? एंड वो जितना वंडरफुल है, देखो उतना ही आत्मा जो उसकी साथी है वो भी उतनी ही वंडरफुल है। सो एंड हाउ दिस ईगो प्लेज विथ सोल का, कैसे-कैसे फिर भी वो कभी-कभी उसका जो कामयाब होता है, बट वी गो इनटू दिस एक्सपीरियंस ऑफ वंडर, जो अभी 4th जून को जो मुरली आई थी ना, तो दैट क्या जी याद है किसी को 4th जून की मुरली से? क्या अच्छा लगा आपको 4th जून की जो मुरली थी, साहिबजादी, ना साहिबजादे हो, तो कोई पॉइंट उस दिन का याद है 4th जून? एनीथिंग? एनीवन? do, किसी को do अगर, not ask anything from anyone because या बिकॉज़ ये जैसे you रॉयल, are child of that. जैसे Yes. रॉयल आपके ब्लड लाइन है ना, आपका सोल इज सो रॉयल, एंड डोंट नीड टू आस्क एनीथिंग इन द ड्रामा, एंड इट इज अ स्टेट जिससे हम सोल सब कुछ देखे कि मुझे किसी भी चीज की नीड नहीं है, एब्सोल्यूट नीड, ये मिल जाए ना मिले तो मतलब कुछ, नथिंग नथिंग इज गोइंग टू हैपन, एंड इसके साथ साथ देयर इज दिस वन पॉइंट कि ना माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं, मतलब बाबा को वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर, सो माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं, तो तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी वंडरफुल होनी चाहिए ना। तो हम जो जो हमारा जो दुश्मन है, रावण आत्मा का, तो वो दुश्मन भी है, लेकिन एक दूसरे तरीके से हम देखें कि कैसा दुश्मन है ना, कि उसकी डेस्टिनी में है हारना। सो ये सारी जो ये सब चीजें हैं, दे हैव टू एंड, दे विल एंड। तो ये जो एक जीत का जो कॉन्फिडेंस है, इसके तरफ आई थिंक पर्सनली आई गो टूवर्ड्स दिस, ये जो अनबीटेबल शक्ति है लाइट की, उसकी इंटॉक्सिकेशन में गहराई से जाना, आई थिंक दैट इज वन थिंग। और फिर बाबा ने यही कहा ना कि तुम्हारा मान, कारोबार, तुम्हारी खुशी वंडरफुल होनी चाहिए। तो एक इटर्नल खुशी कि हर बार के विजयी हैं, हर बार बार के विजेता हैं, हर बार
दिस इज एन एनिमी जो कि कितना स्टबर्न है, कितना ये है, और हर बार जैसे मुंह तोड़ उसको जवाब मिलता है, हर बार हारता है ना। तो ये बिजी रखता है ड्रामा में अलग अलग तरीके से। अब हम शेयर करेंगे, अब ये होगा, अब वो होगा। सो इट इज जस्ट रावण की ट्रिक्स हैं जो कि चलती ही रहेंगी, एंड तक ट्रिक्स चलती रहेंगी। आत्मा को ड्रामा में लेकर आना, इवन अब कैसे लेकर आएगा माया ड्रामा में। तो बीके वर्ल्ड, इधर सब प्योर, अभी ये सेवा वो सेवा, अभी प्रैक्टिस में भी ये अच्छी प्रैक्टिस, सारा है कुछ ड्रामा में अल्टीमेटली पुल करने के अलग अलग वेज हैं उसके पास। और वो ही उसका काम है, उसका पार्ट है एक तरीके से, उसका वही स्क्रिप्ट है। सो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम ये समझ जाते हैं कि ये रावण है ना, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, रावण है, ऐसे करता है, दैट्स इट। सो एवरी टाइम वी बिकम कॉन्शियस कि दिस इज रावण टेकिंग ओवर। जैसे आज हमने देखा ना कि अटैचमेंट्स कैसे कैसे, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, एवरी टाइम वी बिकम अवेयर। सो हाउ यू वर्बलाइज्ड इट, इट इज अ स्टैम्प, अवेयरनेस हो जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। निधि बहन। ओम शांति दीदी। दीदी एक्चुअली जो आपने वो प्रैक्टिस दी थी, तो उससे एक तो सबसे बड़ी ये क्लियरिटी हुई कि पहले हम बहुत सारे संकल्प करते थे तो हम फिर टिक नहीं पाते थे कहीं भी, ये तो कब देवान में आ जाते थे हमें पता भी नहीं लगता था। बट उससे क्या हुआ कि जैसे कि जब संगठन में हुए तो हमने देखा कि अदृश्य आत्मा पे सिर्फ मेरा फोकस रहा कि हाँ अदृश्य आत्मा पे। फिर उसके बाद जब मैं अकेले में हुई तो बाबा से कंबाइंड, मैं और बाबा परम धाम में बैठे हैं, ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही हैं, मैं और बाबा और कोई नहीं। तो इससे मैंने देखा कि ड्रामा में मतलब मेरी प्रैक्टिस भी जितनी रही, जितनी मतलब बहुत अच्छी नहीं रही, वो मुझे समझ आ रहा था कहाँ पे कमियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे मैं मतलब माया की उसमें फंस रही हूँ। तो उससे मुझे ड्रामा में भी बेनिफिट समझ में आ रहा था कि आत्माएं जो मतलब जो अभी तक मतलब जैसे थोड़ा सा फेवर में नहीं, वो फेवर में हो रही हैं, वो मतलब ड्रामा के उसमें हो रही हैं। तो ये चीज एक देखा। और एक मुझे उसमें जैसे कि कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि जरा देर भी संगठन से थोड़ा सा अलग अगर बैठ जा रही थी तो उसमें ये भी कमेंट आया कि तुम्हें क्या इंसानों की खुशबू अच्छी नहीं लगती तुम्हें आदमियों की खुशबू अच्छी नहीं लगती जो तुम अलग हो जाती हो। तो लेकिन फिर वो मुझे थोड़ी देर फील आया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये भी मुझे अभी देवान से मुक्त करने के लिए डायलॉग आ रहा है और भी। तो एक तो ये रहा। और दीदी मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे कि अगर मैं कंटिन्यू ये देखूं कि परमधाम में सिर्फ मैं और बाबा कंबाइंड हूँ और नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना बस, संकल्प कोई भी नहीं, सिर्फ इतना, अगर मैं बराबर वही देखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो क्या प्रैक्टिस सही दिशा में है? जैसे आज हमने बिगिनिंग में देखा कमेंट्री के टाइम पर, स्टार्टिंग के टाइम पे, कि सिर्फ देखना, सिर्फ यहाँ तक, इसके जो बाद की बात है कि ये आत्मा का घर है, और यही एक जगह है जहाँ से हमारी बिलोंगिंग है, यही यही एक जगह है जहाँ पे अपनापन, असली में अपनापन है। तो इट इज रियल। तो उसके एक्सपीरियंस में आना, ये प्रैक्टिस है ना। तो जैसे कई बार शेयर करते हैं कि हाँ तो लाइट दिख रही है, स्टार दिख रहा है, हाँ तो हाँ ये तो सब हो रहा है, लेकिन ये भी हो रहा है। स्टार दिखना, लाइट दिखना, या फिजिकल आईज से नहीं, मन की लेवल पे दिख रहा है, तो दैट इज एक्सपीरियंस, कि ये घर है। तो कैसे हम थॉट्स, जो माइंड है उसको एम्प्टी करें, जस्ट नॉट कि एक चीज की बस ये देख लिया, ये विजुअलाइजेशन, या मैं पूरे दिन आई एम डूइंग दिस प्रैक्टिस। नो, दिस इज माइंड को एम्प्टी करना, कि कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक प्री फिक्स्ड रिपीटिंग ड्रामा चल रहा है, कैसे उसमें पूरे टाइम थॉट्स जा रहे हैं। तो जस्ट फ्रीइंग माई सेल्फ कुछ मिनटों के लिए, कि रियल एक्सपीरियंस में आना। तो एक्सपीरियंस में आना इज द प्रैक्टिस।
एक्सपीरियंस में आना इज द प्रैक्टिस, एंड एक्सपीरियंस में आने के लिए यही है ना कि कंप्लीट, जैसे कि एक एक इसको एक ये चीज है ना कि जैसे किसी ने सोच रखा है, कोई, जैसे किसी को कुछ जरूरत है, एक बेगर है, जैसे एक भिखारी है, उसको पता है, उसको ये है कि मैं एक भिखारी हूँ ना, तो उसको खाना चाहिए। तो उसको अभी हम बताएं कि आप आप एक आप एक आत्मा हो, आपका जो फादर है, वो पूरे दुनिया का मालिक है, पूरी सृष्टि का मालिक है, ऐसे ऐसे करके ना। लेकिन उसका कहे हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन तो थोड़ा खाना है, थोड़ा खाना है, क्योंकि उस चीज की उसको भूख है। तो उसको बात भी सुनाई दे रही है, उसको उसको बोलो कि हाँ, ये आपके जो पिता हैं वो ऐसे दिखते हैं, तो कहे हाँ, मुझे दिख भी रहा है, मुझे लाइट भी दिख रही है ना, लेकिन हाँ, खाना है। तो अंदर की जो भूख है, उससे एक्सपीरियंस है सब कुछ। ये भी है, ये भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ये चाहिए। ये वाला जो एटीट्यूड होता है ना, दैट इज मतलब ईगो का एटीट्यूड, कि हाँ, बाबा है, बाबा हमारा साथी है, हाँ, बाबा के निरंतर साथ हैं, ये है, वो है, एवरीथिंग इज देयर, बाबा बाबा, सब कुछ है, बट देर इज समथिंग, देर इज अ बट, व्हाट इट मीन्स इज कि लेकिन फिर भी कुछ है ना? तो टोटल टोटल इधर उसको सुनते हुए भी उसको सुनाई नहीं दे रहा है, समझते हुए भी उसको, इस ईगो जो है वो कितना ब्लॉक करता है, कितना अंधेरे में रखता है। तो ये इस होश में आना कि हम ये क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ में, जैसे अपने को ऐसे करना कि आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ये ड्रामा अभी खत्म होना है, ये ड्रामा प्री डेस्टिन चल रहा है, एंड ये कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ ड्रामा। एम आई अंडरस्टैंड, आर यू रियली अंडरस्टैंडिंग? जैसे अपने को कोई बहुत सो रहा होता है ना, वो, उसको आप थोड़ा सा हिला के बिठा दो, ऐसा लगता है कि वो जग गया है, लेकिन वो फिर भी अपना कुछ कुछ सोच रहा होता है कि हाँ, ये, उसको कोई सेंस नहीं है कि अभी सुबह हो रही है, रात हो रहा है, वो नींद में ही है। उसकी भले आंखें खुल गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जग गया है, वो अभी भी अपने सपनों की दुनिया में ही है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस कि हाँ, ये है, प्रैक्टिस है, ड्रामा है, हाँ, देखा, स्टोरी देखा, आज 2 मिनट देखा, बड़ा शांति लगी, सब कुछ है, मगर नींद भी है, मगर सपने की दुनिया का भी सब चल रहा है, पूरा अल्टीमेटली सब कुछ चल रहा है ना। तो अपने आप को जगाना कि क्या क्या सुन रहे हो आप एम आई रियली लिसनिंग, कि ये गॉड की बात हो रही है, भगवान भगवान की हम बात कर रहे हैं, आत्मा भगवान की साथी है, और अभी जाना है, क्या अंदर में ये बात जच रही है, समझ आ रहा है, क्या हो रहा है, जस्ट चेकिंग, एक बार चेक करना, जैसे कि क्या उठे हैं, नींद है, क्या हो रहा है। क्योंकि नींद वाला व्यक्ति भी सब कुछ लगता है, वो सब सुन रहा है, समझ रहा है, उसका भी, लेकिन इतनी गहरी नींद है, दिस इज अ डीप 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 स्लीप, बहुत गहरी नींद है ना। तो उसमें प्रैक्टिस है, दिस इज अनदर प्रैक्टिस, ये वाला पुरुषार्थ, सब कुछ चलता रहता है। हम्म, लेकिन ये कोई ये वाला पुरुषार्थ, ये कोई ये वाली प्रैक्टिस, वो वाली प्रैक्टिस, ये वाली प्रैक्टिस, ये नहीं है। ये हम बात हो रही है भगवान, भगवान का घर, भगवान का परिवार, दिस इज अ ड्रामा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस की बात नहीं है, ये सच है। तो ये सत्य मुझे समझ में आ रहा है, कितना होश में हूं मैं इस सच के, कितना होश में हूँ। तो दैट इज समथिंग टू अपने को जगाना। और इसीलिए अचानक, अभी अचानक भी सुना, अचानक भी वर्ड सुना, उसके बाद भी मेंटली थॉट्स आर इन कि इसमें फिर भी हम कैसे, अचानक भी होगा, लेकिन यू नो ये भी कैसे देखें, वो भी, माइंड इज बिजी, मन पूरी तरीके से कन्विंस्ड है कि ड्रामा ही रियल है। अचानक सुनने के बाद भी उसको लग रहा है कि ये अच्छी सी प्रैक्टिस है, बड़ी सीरियस प्रैक्टिस है, लेकिन ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। तो हमको खुद को देखना है कि बेहोशी, जितना भी कीप बिकमिंग अवेयर, जैसे अभी जो सिस्टर थे वो पूछ रहे थे एनी सजेशंस, हमने देखा रावण को, अरे यही तो देखने वाली बात है कि कितना बेहोशी है,
एंड एक बार आप देख लो कि कितनी बेहोशी है, विच मीन्स कि अब उस लेवल की बेहोशी नहीं आ सकती है, आ ही नहीं सकती है। अगर आपको पूरा दिख जाए, दूसरे को दिख जाए तो मेरी बेहोशी खत्म होगी नहीं, लेकिन मुझे खुद को दिख जाए कि ये इस लेवल की बेहोशी है ना, क्या लेवल है इस बेहोशी का, दैट इज वेयर इफ आई एम एबल टू सी दैट, वहां से शुरू होता है। तो द सजेशन इज टू सी दैट कि ये बेहोशी है, रावण ने पूरा घायल कर रखा है इस एरिया को। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अचानक सुन के भी वो अपना बिजी है कि ये वाली प्रैक्टिस हो, वो वाली प्रैक्टिस हो, ही इज वेरी हैप्पी। उसको अभी नहीं है अंदर से कि भाई मुझे सच में जाना है। तो दैट इज द अर्जेंसी वी आर ट्राइंग टू खुद के लिए टेस्ट पेपर खुद के लिए क्रिएट करना। और यहाँ पे कोई आधी नींद नहीं है, यहाँ पे शायद जागृति एक 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 परसेंट की है ना, आधी आधी कोई नींद नहीं है, बहुत बहुत गहरी नींद है। एंड जितना देखते जाएंगे नींद को, डू यू मीन देखना मीन्स आत्मा जागृत हो रही है? यस, देखना मीन्स आत्मा जागृत हो रही है, बिल्कुल। आई थिंक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे ना, बहुत इसको जैसे कहा कि इस अर्जेंसी को, इस नशे को ठंडा करने नहीं देना है, ठंडा नहीं करना है इसको, अचानक की चीज को, इसको बहुत ही हॉट टॉपिक बना के रखना है। जैसे मीडिया करती है ना, जिसको भी उसने ठान लिया इट क्रिएट्स अ हॉट टॉपिक। सो यहाँ पे माइंड जो है ठान ले कि यही सबसे हॉट टॉपिक है, यही अभी सबसे जरूरी मामला है कि अचानक सब कुछ होगा एंड आई हैव टू गो, अर्जेंटली, अर्जेंट अटेंशन चाहिए इस चीज पे कि आई हैव टू गो। तो ओम शांति।